हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस के बुक के अध्याय 2 को डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम लोग का अध्याय है वो 3 है, जिसका नाम है उचित आहार, स्वस्थ शरीर का आधार। इसके बारे में पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और लास्ट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस अध्याय के उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो परिभाषाएँ यहाँ पे आ गई हैं। पहला शब्द है परिभाषा में पोषक तत्व। तो इसकी परिभाषा क्या है कि ऐसे खाद्य घटक जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, वृद्धि में सहायता करते हैं और रोगों से बचाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पोषक तत्व बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। ये ऊर्जा प्रदायी भोजन से हमको प्राप्त होता है। यानी ऐसी चीज़ों को खाने से जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो उससे हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। वसा, जिसको फैट बोलते हैं, ये ऊर्जा का संग्रहित स्रोत है। ऊर्जा प्रदायी भोजन ये भी है। ध्यान रखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों में क्या अंतर है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है, जबकि वसा जो होता है वो ऊर्जा का संग्रहित स्रोत होता है। ये छोटे छोटे से पॉइंट जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाते हैं आपके एग्जाम के लिए, कि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखिएगा, वसा के बारे में पूछा जाए तो ऊर्जा का संग्रहित स्रोत है, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसमें यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। एनसीईआरटी की बुक से यही फ़ायदा है कि जो डेफिनेशंस होती हैं ना, इनके छोटे छोटे पॉइंट हम लोग को मालूम चलते हैं। प्रोटीन की बात करें तो शरीर की वृद्धि और मरम्मत करता है। इसको क्या बोलते हैं? शरीर वर्धक भोजन बोलते हैं। विटामिन और खनिज तो सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं जो रोगों से बचाते हैं। आहारीय रेशे, जिसको क्या बोलते हैं? रुक्षांश बोलते हैं। ये मल के सुचारू निकास में सहायक, कोई पोषण नहीं देते फिर भी ये आवश्यक होते हैं। संतुलित आहार क्या होता है? तो संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं, रुक्षांश और जल सभी कुछ सही मात्रा में होता है। संतुलित आहार केवल वो आहार नहीं है जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल हो, जबकि वो आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व तो हों, लेकिन कैसे हो? वो सही मात्रा में भी हो। जंक फूड उच्च शर्करा, जिसको वसा बोलते हैं, कम प्रोटीन, विटामिन, रेशे और अस्वास्थ्यकर, यानी जो हम लोग जंक फूड कहते हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? वो हमारे शरीर को रोगी बनाते हैं। कोई भी हमारी हेल्थ है उसमें कोई भी मदद नहीं करते हैं। मिलेट, जिसको कदन कहते हैं, ये पोषक अनाज होता है। ज्वार, बाजरा, रागी, सावा से प्राप्त होता है। खाद्य मील किसे कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो खाद्य पदार्थ द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई दूरी, यानी जब उसकी खेती की गई वहाँ से लेकर के जो भी आगे का प्रोसेस होता है और जब तक वो खाना हमारी थाली, हमारी प्लेट में आता है, उसके बीच की जो दूरी होती है उसको खाद्य मील कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी, इसी से क्वेश्चन आपका आगे बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। इसके स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। तो पोषक तत्व में क्या है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्य क्या है इसका? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है, यानी ऊर्जा प्रदायी भोजन होता है। और हमको किन चीज़ों से ये मिलता है? तो गेहूं से मिलता है, चावल, मक्का, आलू, शकरकंद, केला, गन्ना, चीनी, बाजरा और ज्वार से ये हमको मिलता है। वसा की बात करें, जिसको पादप स्रोत कहते हैं, इसका कार्य क्या है? अभी हमने बताया था कि ऊर्जा को ये संग्रहित करता है, जिसको ऊर्जा प्रदायी भोजन भी कहते हैं। किस चीज़ों से हमको प्राप्त होगा ये? तो मूंगफली से प्राप्त होगा, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, सरसों के तेल, नारियल के तेल और सोयाबीन के तेल से ये हमको मिलेगा। वसा, जिसको जंतु स्रोत, यानी जो जंतुओं से हमें प्राप्त होता है। कार्य क्या है इसका? इसका भी कार्य क्या है? ऊर्जा को संग्रहित करता है, ऊर्जा प्रदायी भोजन होता है। कहाँ से मिलेगा? तो घी, मक्खन, दूध, पनीर, दही, इन सभी चीज़ों से ये हमको मिलेगा। ग्लूकोज, ये क्या करता है? ये हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। कहाँ से मिलेगा? तो फल से मिलेगा, ग्लूकोज पाउडर से मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लिखा है कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों ही ऊर्जा प्रदायी भोजन है। चीनी भी एक कार्बोहाइड्रेट है। ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे वसा शीत निष्क्रियता में ऊर्जा देता है, यानी जो ध्रुवीय भालू होते हैं उसकी जो त्वचा होती है उसके नीचे जो वसा होता है वो क्या करता है? उसको शीत निष्क्रियता में ये ऊर्जा उसको देता है। यानी शीत ऋतु में जब वो ठंडी जगह पर रहते हैं तो उस टाइम में ये उनको क्या करता है? ऊर्जा देता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन, रुक्षांश और जल। पोषक तत्व के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या है? प्रोटीन। इसका कार्य क्या है? वृद्धि और मरम्मत करना, शरीर वर्धक भोजन होता है ये। कहाँ से मिलेगा? तो दालें, मटर, फलियां, सोयाबीन, मेवे, मशरूम, चना, राजमा और मूंग से हमको मिलेगा।
प्रोटीन जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, पहले जो प्रोटीन हमने पढ़ा था वो पादप यानी कि पेड़ पौधों से मिलने वाला था। दूसरा प्रोटीन क्या है जो हमें जंतुओं से मिलता है, इसका भी कार्य क्या है, वृद्धि और मरम्मत करना, इसका भी कार्य है, शरीर वर्धक भोजन होता है। कहाँ कहाँ से मिलता है, दूध से मिलता है, पनीर, अंडा, मछली, मांस, मुर्गे का मांस, इन सब से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। आहारीय रेशे जिसको क्या बोलते हैं, रुक्षांश बोलते हैं। कार्य क्या है इनका, तो अनपचे आहार से छुटकारा, मल का सुचारू निकास, यानी अगर हम लोग कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है तो ये क्या करता है, इसको सॉफ्ट करता है। प्रमुख स्रोत क्या है, तो हरे पत्तेदार साग खाना चाहिए, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे खाना चाहिए। जल की बात करें तो इसका कार्य है कि पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, अपशिष्ट जो होता है उसको बाहर निकालता है। कहाँ से मिलेगा, तो पानी, फल, सब्जियां और दूध से ही हमको मिलेगा। स्टार पॉइंट ये है कि विटामिन डी कहाँ से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, तो सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर शरीर में स्वयं बनता है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि हमको किसी भी चीज़ को खाने से नहीं मिलेगा, ये जो है वो शरीर में अपने आप ही बनता है, इसका निर्माण अपने आप होता है। कैसे होगा, कि जब हम लोग जो सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य की किरणें होती हैं, उनके डायरेक्ट संपर्क में आते हैं तो ये शरीर में स्वयं बनता है। नमक समुद्र के पानी या चट्टानों से मिलता है, पौधों या जंतुओं से नहीं। यानी विटामिन डी और नमक ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमको किसी भी पौधे या जंतुओं से या कोई भी चीज़ खाने से नहीं मिलता है। नमक कहाँ से मिलेगा, ये समुद्र के पानी या चट्टानों से मिलता है। और विटामिन डी के बारे में हमने आपको बताया था, ये एक ऐसा विटामिन होता है जो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, यानी ये हमारे शरीर में अपने आप ही बनता है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन और खनिज जिसकी कमी से अभावजन्य रोग हो जाते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। पोषक तत्व की बात करें तो सबसे पहले इसमें आएगा विटामिन ए। कार्य क्या है, आंखों व त्वचा को स्वस्थ रखता है। ये मुख्य स्रोत यानी कहाँ से प्राप्त होता है, तो पपीता, गाजर, आम और दूध से प्राप्त होता है। कमी से रोग क्या होते हैं, तो दृष्टि का ह्रास होता है, यानी हमारी जो नजरें हैं, हमारी जो आईसाइट है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। लक्षण क्या है, रतौंधी या अंधेरे में कम दिखना। विटामिन V1 कार्य क्या है, हृदय को ये स्वस्थ रखता है। मुख्य स्रोत यानी कहाँ से प्राप्त होता है, तो फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज और दूध से प्राप्त होगा। कमी से रोग क्या है, तो विटामिन B1 की कमी से हमें बेरी बेरी रोग हो जाता है। लक्षण कैसे पता चलेंगे कि ये रोग हो रहा है, तो हाथ पैरों में जलन होगी या झंझनाहट होगी या फिर हाथ पैरों में सूजन आ जाएगी। विटामिन C रोगों से बचाता है। मुख्य स्रोत यानी कहाँ से मिलता है, आंवला, अमरूद, नींबू, संतरा, हरी मिर्च से प्राप्त होता है। इसकी कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। लक्षण कैसे पता चलेंगे, तो मसूड़ों से खून आता है, घाव देर से भरते हैं, ये सभी विटामिन सी की कमी से रोग हो जाते हैं। विटामिन डी कैल्शियम अवशोषण में सहायक होता है। सूर्य का प्रकाश दूध, मक्खन, अंडा और मछली से प्राप्त होगा। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। लक्षण क्या है इस रोग के, तो हड्डियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। कैल्शियम, तो कैल्शियम का कार्य क्या है, हड्डियां और दांतों को मजबूत करता है। मुख्य स्रोत क्या है, तो दूध, सोयाबीन, दही, चीज और पनीर। कमी से रोग कौन सा होता है, तो अस्थि व दंत क्षय। लक्षण क्या है, तो दुर्बल हड्डियां, दंत क्षय यानी दांत जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। आयोडीन शारीरिक व मानसिक क्रियाएं कार्य है इसका। फिर मुख्य स्रोत क्या है, तो आयोडीन युक्त नमक, सिंघाड़ा, समुद्री शैवाल। कमी से रोग क्या होते हैं, तो घेंघा या ग्वाइटर नामक इससे रोग हो जाता है। लक्षण क्या है इस रोग के, तो गर्दन के अग्र भाग में सूजन आ जाती है, यानी गर्दन का जो आगे वाला भाग होता है उसमें सूजन आ जाती है। आयरन जिसको लौह बोलते हैं, तो ये रक्त का महत्वपूर्ण घटक होता है। हीमोग्लोबिन, इसी की कमी से हीमोग्लोबिन जो है हमारा वो कम हो जाता है। मुख्य स्रोत यानी कहाँ से मिलेगा, तो हरे पत्तेदार साग, चुकंदर और अनाज से मिलेगा। कमी से रोग क्या होता है, तो एनीमिया, इससे कमी से रोग हो जाता है। और लक्षण क्या है, तो दुर्बलता यानी कि वीकनेस, सांस लेने में कठिनाई, ये सभी इसकी कमी से रोग हो जाते हैं। स्टार्ट पॉइंट को देख लेते हैं। रतौंधी, विटामिन ए। रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए। वेरी नामक, तो विटामिन V1। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी। घेंगा आयोडीन की कमी से और एनीमिया आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं भोजन के परीक्षण। तो पोषक तत्व यानी मंड या स्टार्च, तो अभिकर्मक क्या है, तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें। सकारात्मक परीक्षण इसका क्या होगा कि नीला और काला रंग हो जाएगा।
बसा की बात करें तो खाद्य पदार्थों को कागज में दबाएं, यानी कि जिसमें अगर हमको जानना है कि किस चीज़ में बसा है, तो जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनको हम कागज में क्या करेंगे, दबाएंगे। अगर कागज में हल्का तेली धब्बा आ जाता है, इसका मतलब उस खाद्य पदार्थ में क्या है, बसा जो है वो पाया जा रहा है। तो सकारात्मक परीक्षण इसका क्या देखने को मिलेगा, तेलीय या चिकना धब्बा जो प्रकाश में धुंधला दिखेगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया। प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे, तो कॉपर सल्फेट विलियम और कास्टिक सोडा विलियन से इसका परीक्षण किया जाता है, और इससे जब परीक्षण किया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, बैंगनी रंग आएगा। फिर देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, चीनी और आयोडीन। विवरण क्या है, चीनी कार्बोहाइड्रेट है लेकिन आयोडीन से नीला कला नहीं होती क्योंकि वह स्टार्च नहीं है। मूंगफली, प्रोटीन और वसा दोनों होते हैं मूंगफली में, दोनों परीक्षणों में सकारात्मक है। खाना पकाने पर विटामिन सी जैसे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं उच्च ताप के कारण। तो एक क्वेश्चन ऐसे ये भी बनता है कि खाना पकाने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है, तो ध्यान रखिए वो विटामिन सी है क्योंकि ये उच्च ताप पर नष्ट हो जाता है। कटी छिली सब्जियां धोने पर कुछ विटामिन नष्ट होते हैं, फिर भी खाने से पहले धोना जरूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि विटामिन नष्ट हो जाए तो हम सब्जियों को धुले नहीं बनाने से पहले। कुछ जो विटामिन है वो नष्ट हो जाते हैं लेकिन पूर्ण तरीके से नष्ट नहीं होते हैं। फिर देखिए संतुलित आहार, जंक फूड और मिलेट, इनके बारे में पढ़ते हैं। विषय क्या है, संतुलित आहार की परिभाषा। तो ऐसे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, रुक्षांश, जल सही मात्रा में हो, जैसे मैंने बताया था। संतुलित आहार के तत्व क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, रुक्षांश और जल। पोषण की आवश्यकता, तो आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य के अनुसार अलग अलग होती हैं। जंक फूड क्या है, तो उच्च शर्करा और वसा, कम प्रोटीन, खनिज, विटामिन रेशे और ये अस्वास्थ्यकर होता है। जंक फूड के उदाहरण क्या है, तो आलू के चिप्स, टॉफ़ी, कार्बोनेटेड पेय अधिक सेवन से क्या हो सकता है, मोटापा हो सकता है। मिलेट या कदन क्या है, तो ज्वार, बाजरा, रागी, सावा भारत के देशज फसलें होती हैं ये, इसमें मिलेट या कदन जो है वो पाया जाता है। मिलेट क्यों खाएं, विटामिन, आयरन, कैल्शियम, रेशे से भरपूर होता है, ये पोषक अनाज होता है। मिलेट की विशेषता क्या है, तो विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में आसानी से उगाए जा सकते हैं। आयोडीन युक्त नमक, साधारण नमक प्लस आयोडीन के लवण, FSSAI द्वारा मानकीकृत है ये। अगर हम इसके बारे में जानें तो ये क्या है, ये एक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है जो कि खाद्य गुणवत्ता नियंत्रित करता है। फोर्टिफिकेशन क्या है, तो आहार में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाना, जैसे आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार। नेक्स्ट है कोलुथुर गोपालन, 1918 से 2019 तक, यानी 1918 से 2019 तक पोषक अनुसंधान के जनक इनको बोले जाते हैं। 500 से अधिक खाद्य पदार्थों का विश्लेषण किया इन्होंने। पीएम पोषण योजना क्या है, तो 2002 में लागू, सरकारी स्कूलों में संतुलित मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कराई जाए, यही पीएम पोषण योजना है। नेक्स्ट देखिए खाद्य मील और एक नज़र में पूरा अध्याय, यानी खाद्य मील के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में एक नज़र डाल लेंगे कि क्या क्या हमने आज के इस चैप्टर में पढ़ा है। इसके बाद हम लोग इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि खाद्य मील क्या है, तो परिभाषा इसकी ये है कि खाद्य पदार्थ द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक की जो दूरी होती है, कुल दूरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, खाद्य मील बोलते हैं। रोटी का सफ़र क्या होता है, तो सबसे पहले रोटी यानी जो गेहूं है उसकी बुवाई होती है, मड़ाई होती है, ओसाई होती है। उसके बाद इसका भंडारण होता है, भंडारण के बाद इसको पीसते हैं, पीसने के बाद पैक करते हैं, फिर इसको लेके जाते हैं और उसके परिवहन होता है, मतलब लेके जाते हैं, उसके बाद ये हमारी थाली में पहुंचती है। खाद्य मील कम करने के लाभ, तो परिवहन लागत और प्रदूषण कम होगा, स्थानीय किसानों को लाभ होगा और भोजन ताज़ा मिलेगा। स्थानीय भोजन स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण और पृथ्वी के लिए भी अच्छा होता है। भोजन बर्बाद ना करें, थाली में उतना ही लें जितना खा सकें, किसान की मेहनत का सम्मान करें। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऊर्जा प्रदायी, यानी कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, चावल, गेहूं, आलू। वसा किससे मिलता है, घी, तेल और मेवे से। शरीर वर्धक, तो प्रोटीन किससे मिलेगा, दालें, अंडा, मछली, दूध, पनीर, ये वृद्धि और मरम्मत करते हैं हमारे शरीर की। सुरक्षात्मक क्या है, तो विटामिन A, B1, C, D, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन। अभावजन रोग कौन से हैं, रतौंधी, वेरी स्कर्बी, रिकेश, घेंगा और एनीमिया, इन सभी को अभावजन्य रोग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए
परीक्षण में क्या पढ़ा, तो मंड जिसका रंग नीला काला हो जाएगा, बसा का रंग कैसा तेली धब्बा आएगा इसमें, और प्रोटीन इसमें बैगनी जो रंग है वो आएगा। फिर मिलेट, मिलेट किसे बोलते हैं, ज्वार बाजरा रागी सावा, इसको पोषक अनाज भी बोलते हैं। अगर केवल ये आ जाए पोषक अनाज किसे बोलेंगे, तो ज्वार बाजरा रागी और सावा को। खाद्य मील, उत्पादक से उपभोक्ता तक की दूरी खाद्य मील कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस आ गए जो कि अभी तक हमने चैप्टर में पढ़े हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या क्या है इसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले ये है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो हमने बताया था स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। फिर देखिए मंड स्टार्च की उपस्थिति में आयोडीन का रंग कैसा हो जाएगा, तो आयोडीन का रंग नीला और काला हो जाएगा। घेंगा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, अभी हमने बताया था आयोडीन की कमी से होता है। लक्षण क्या है, तो गर्दन के आगे भाग में सूजन जो है वो दिखाई देती है। फिर देखिए प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ को क्या बोलते हैं, तो प्रोटीन युक्त जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। रिकेश किस विटामिन की कमी से होता है, हमने बताया था आपको विटामिन डी की कमी से रिकेश होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। एनीमिया किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो हमने बताया था आपको लौह या फिर आयरन की कमी से हमको क्या होता है, एनीमिया होता है। इसीलिए हमको ऐसे खाद्य पदार्थ खाने चाहिए जिनमें आयरन भरपूर मात्रा में हमको मिले, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, चुकंदर हो गया, इन सब में जो आयरन होता है वो पाया जाता है। फिर देखिए आहारीय रेशे का दूसरा नाम क्या है, स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया रुक्षांश, इसको आहारीय रेशे भी कहते हैं। बसा परीक्षण में सकारात्मक परिणाम क्या है, तो हमने बताया था कि अगर आपको जानना है किस खाद्य पदार्थ में बसा है तो वो खाने वाली चीज़ को आप किसी भी कागज़ में रगड़िए या उसको हल्का सा उसके ऊपर तोड़ के देखिए, अगर उसमें तेलीय धब्बा प्राप्त होता है तो उसमें क्या है, बसा पाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। फिर देखिए चीनी पर आयोडीन नीला काला क्यों नहीं होता, क्योंकि ये स्टार्च नहीं है। हमने बताया था आपको जो पढ़ाया था ये स्टार्च नहीं है, इसीलिए चीनी पर आयोडीन जो है वो नीला काला नहीं होता। विटामिन और खनिज को क्या बोलते हैं, तो विटामिन और खनिज का काम क्या है, सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, अभी हमने बताया विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कोलुथुर गोपालन किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो ये पोषक अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े थे। फिर देखिए मिलेट या कदन के बारे में क्या सकते हैं, तो ये पोषक से भरपूर होते हैं, इनमें अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, पोषक तत्व जो हैं वो पाए जाते हैं। प्रोटीन परीक्षण में किन अभिकर्मकों का प्रयोग होता है, तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा इन दो चीज़ों का प्रयोग होता है। फिर है खाद्य मील किसे कहते हैं, तो हमने बताया था आपको खेत से थाली तक की दूरी यानी उत्पादक से उपभोक्ता तक की दूरी को खाद्य मील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित आहार में क्या क्या शामिल होते हैं, तो हमने बताया था संतुलित आहार केवल वो आहार नहीं है जिसमें सारे पोषक तत्व हों, सारे पोषक तत्व तो हों लेकिन कैसे हो, सभी सही मात्रा में हों, तो उसको संतुलित आहार बोलेंगे, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। तो ये था हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने अध्याय 3 NCERT साइंस की क्लास 6 की बुक को डिस्कस किया। अध्याय 3 को काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर था आप लोगों के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर जिन लोग को इसकी PDF चाहिए साथ में तो वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस चैनल पे आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू।